निकल आए। तारा, सप्पू, सप्पू, मम्मा आ रही है। ये चीटिंग के रानी, हमें अपने शहर में ले लीजिए। हाँ, चला गया। तारा, सप्पू, हम जानते तुम दोनों ने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर ली है, पर रिवीजन करना जरूरी है ना? हिस्ट्री की किताब कहाँ है? हिस्ट्री एग्जाम है ना पहले? मम्मा, हम देते ना। ये रही। सबसे पहले हिस्ट्री में एम्परर अकबर के बारे में पूछते हैं। नहीं मम्मा, वो हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं ना, मुगलों वाली कहानियाँ। ठीक है। पानीपत की लड़ाई में बाबर कैसे जीते थे? मम्मा, क्वेश्चन पेपर में बाबर नहीं, अकबर के क्वेश्चंस थे। ये राजा महाराजा लड़ाई लड़कर चले गए और याद हमें रखना पड़ता है, और अगर गलती से भी हम किसी से लड़ लेना तो डांट हमें ही पड़ती है। तुम्हें कैसे पता कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? वो मम्मा, हमारी मम्मी, हमें सब कुछ पता है। वो कैसे? वो टीचर ने हमें हिंट दी थी ना, इसीलिए। पर आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम सब कुछ पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, पर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं तारा? वो मम्मा, हम पूरा पढ़ लेंगे ना, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, पूरा कर लेंगे। हम सब कुछ पढ़ लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। हाँ, प्रॉमिस है ना सबको? हाँ भाई मम्मी। और आप वो क्या कहती है? हाँ, बस कान में तीर डालो और सो जाओ, और फिर देखना हमारा रिजल्ट। हाँ मम्मा, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स से लाएंगे, और आप जाओ ना, अपना काम करो। और वैसे भी सप्पू के सिर में तो बहुत दर्द है ना, इसीलिए मम्मा आप जाओ और अपना काम करो, ठीक है? हम सब कुछ पढ़ लेंगे। हम चले जाएंगे जब। तारा ने फिर हमसे झूठ कहा। उसे नहीं पता हम उसके क्लास में थे, पर हम तो थे ही। टीचर ने एग्जाम को लेकर ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया था, और सप्पू ने भी कहा कि उसे पता है एग्जाम में क्या आने वाला है। मतलब दोनों हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या, हमें इसका पता लगाना ही होगा। चल भाई, जीत गए मैच। भाई मेरे लिए ठंडा पानी ले आई हो। ओए मेरे पढ़ाकू यारा, एग्जाम सर पे खड़ी रट्टा मार मार के सालों को हो गया, और तू एक खेलने जा रहा है? अरे वो शाम को दूसरे मोहल्ले के बच्चों के साथ मैच है ना, उनको धूल चटानी है, इसी वजह से प्रैक्टिस करने जाना पड़ रहा है। और एग्जाम? अरे क्या मिंटू, दिन भर बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे ब्रेक ले लेके पढ़ने से ज्यादा समझ आता है। पढ़ते हुए तो इसे एक भी बार नहीं देखा, और ये चला ब्रेक लेने। ओए यारा, एग्जाम की टेंशन में एक दही बल्ला गले से नहीं उतर रहा, तू इतना रिलैक्स कैसे? सच सच बता, कोई सेटिंग तो नहीं की? सेटिंग? कैसी सेटिंग? हाँ ओ पाजी, मुझसे क्या छुपाना जी, दस भी दो। क्या मतलब क्या बता दूं? तेनू खबर है ना जी कि एग्जाम विच कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? ये मुझे कैसे पता होगा? ओए मेरे यारा, अपना आँखों विच सब देखा है मैंने, अब दस भी दो। क्या देखा है आपने? हाँ ओ जी वही,
जो तुम लोगों ने किया सब देखा। क्या किया हमने? हाँ ओ मेरे वीरे, डरने की कोई बात नहीं, अब सबको पता चल जाना है जी। उससे पहले मैनू बता दो, अब मेरा भला होगा तो तुम्हारा नुकसान क्यों करेंगे जी। ठीक है, दे दूंगा। क्या दे दोगे? ये वही क्वेश्चन पेपर जिसको चुराते हुए तुमने हमें देख लिया था। क्वेश्चन पेपर बस सॉरी, मतलब कितने पेपर चुराए? सिर्फ एक। ज्यादा चुराते तो प्रिंसिपल सर को शक हो जाता। चिंता मत करो, वो एक कॉपी मैं तुम्हें भी दे दूंगा, पर प्लीज ये बात किसी को मत बताना प्लीज। अरे तुसी टेंशन नॉट जी, जब अपना काम बनता तो किसी की क्यों चिंता। तुसी जाओ जी, खेलो खेलो। 4th स्टैंडर्ड के बच्चे क्वेश्चन पेपर चुराने लगे। इतने छोटे बच्चों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कहीं इसीलिए तारा सप्पू भी। हमने सब कुछ पढ़ लिया है और इस बार टेस्ट में हम ही फर्स्ट आएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बड़े मम्मी, आपने वो बुक्स पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया ना कि मैंने अपना सब खुद से ही पढ़ लिया। अब मुझे हेल्प नहीं चाहिए, अब जाओ तारा को पढ़ा दो। प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। वो आपको भेज दूंगी मैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। ये जासूस फिर से प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है। इसकी वजह से परीक्षा में पेंसिल ले जाने पर रोक लग चुकी है। अब कौन सी नई खबर लेकर जा रहा है ये? सत्यानाश हो गया सर जी, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल गए हैं। क्या? चोरी, बच्चों ने चोरी की सर जी। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये छोटे छोटे मासूम फूल जैसे बच्चे परीक्षा का पेपर चुराएंगे? ये विचार तो सिर्फ तुम जैसे बड़े लोगों के दिमाग में आ सकता है। मैडम जी, हम भी यही जानते हैं कि बच्चे कोई गलत काम ना करे, इसीलिए कह रहे हैं। सर जी, एक बार क्वेश्चन पेपर की गिनती कर लीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर गिनती कम है तो चोरी हुई है, नहीं तो सब ठीक है सर जी। बस स्टाफ रूम से कोई पेपर कैसे निकाल सकता है? तुम स्कूल मैनेजमेंट पर प्रश्न उठा रहे हो। सर, ये लड़का झूठ मूठ का आपके दिमाग में डाउट डाल रहा है बस। मिस ब्रिगेंजा, संदेह को हवा में लटकाने से बेहतर है उसे साफ कर दिया जाए। हम एक बार क्वेश्चन पेपर की गिनती कर लेते हैं, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी राइट सर। ओ मैडम जी, बड्डी बड्डी अखां विच घूरने से गिनती नहीं बदल जाएगी, बच्चों की चोरी अब पकड़ी जाएगी। चलिए। चलिए सर, बच्चों के भरोसे का सवाल है। दरवाजा तो अभी भी बंद है, फिर बच्चे अंदर कैसे गए होंगे? ओफो, कितनी धूप है।
ये तो लॉक्ड है। अगर पेपर निकले होते तो इस ताले ने पूरी सच्चाई बोल दी होती। पेपर भी पूरे हैं। पिंटू ने तो खुद मान लिया था कि उसने पेपर चुराए हैं, तो फिर पेपर पूरे कैसे हो सकते हैं? सर, जब डोर्स सही हैं, लॉक ठीक है, पेपर्स भी पूरे हैं, तो चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सर, ये लड़का जब से आया है हवा में आग लगा रहा है। कभी गैजेट्स की कहानी और अब मासूम बच्चों पर आरोप। मुझे तो लगता है ये अपनी ही कहानियां गढ़ता रहता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि पेपर कैंसिल हो जाए और तुम्हें पढ़ना ना पड़े। मिंटी, अब से तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब हम देखेंगे। पहले तुमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। चलो। पर सर जी, मैंने बस। किसी बच्चे ने तुम्हारे साथ मजाक किया और तुमने उसको सच मान लिया। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है। आउट। पेपर चोरी हुआ है हम जानते हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसे कैसे हो गया? न चोर दिखा न चोरी, कुछ तो हुआ है यहाँ, कुछ जादुई। क्वेश्चन पेपर से चोरी हुआ है प्रेम, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने जादू से सब कुछ ठीक कर दिया। एक रास्ता है, तो इन सारे बच्चों को प्रिंसिपल ऑफिस ले आते हैं। एक बार प्रिंसिपल की डांट पड़ेगी ना, सब उगल देंगे क्या है, सबका प्लान पता चल जाएगा एक बार में। चाहे तो तारा को भी ले आता। पर पता है क्या प्रेम, बच्चों का मन ना गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। और हमें लग रहा है कि कोई तो और है जो बच्चों के मन को गलत दिशा में भटका रहा है। कैसे पता करें? ये सच बताने को तैयार ही नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं हमसे। हमसे झूठ बोल रहे हैं ना, सुपर आंटी से नहीं बोलेंगे। अब हमें बच्चों के सामने सुपर आंटी के रूप में आना ही पड़ेगा। ये क्या है? उज्जैन के प्यारे बच्चों और उनके माता पिता, मैं आपकी सुपर आंटी बोल रही हूँ। जब आप किसी परेशानी में होते हो तभी मैं आती हूँ। इसी कारण हमें कभी अवसर नहीं मिला कि हम आपसे बात करें। उज्जैन का हर बच्चा हमारे लिए हीरो है, इसीलिए आज पहली बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप सबके लिए हमने एक पार्टी रखी है। आपकी सुपर आंटी पार्टी में बुला रही है और तो अवश्य जाना पड़ेगा। सुपर आंटी वो भी पार्टी में बुला रही है। सुपर आंटी ने पार्टी रखी है, वो भी हम सबके लिए। यस! अगर सुपर आंटी ने पार्टी रखी होगी तो पक्का कुछ मैजिकल होने वाला है। ये!
प्रेम भैया, दिव्या भाभी और सप्पू को लेकर नहीं आए? दिव्या आने वाली थी, उसे कुछ काम आ गया और सप्पू की तो बहुत तबीयत खराब। ये मिंटू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सुपर आंटी ने उसे नहीं बुलाया। उम्र में बड़ा जो है। पर ये चिंटू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो थोड़ी ना उम्र में बड़ा है। चिंटू तो सबसे तेज बच्चा है, फिर वो क्यों नहीं आया सुपर आंटी की पार्टी में? सुपर आंटी ये! सुपर आंटी! हेलो हेलो सुपर आंटी! उज्जैन के प्यारे प्यारे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का हमारी मैजिकल पार्टी में स्वागत है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि सुपर आंटी ने पार्टी क्यों रखी। तो बात ये है कि हमने ना बचपन से कभी पार्टी ही नहीं की, तो हमने सोचा क्यों ना उज्जैन के जो असली हीरोज हैं, ये बच्चे, उनके साथ मिलकर एक पार्टी सेलिब्रेट करें। तो पार्टी तो गेम से शुरू होगी है ना, गेम्स के बिना पार्टी कैसे हो सकती है। इसीलिए हमारा पहला गेम होगा ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ और डेयर! बैठिए। तो गेम के रूल्स बहुत सिंपल है। आपको ट्रूथ या डेयर चूज करना है। अगर आपने ट्रूथ चूज किया तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब सच सच बताना पड़ेगा, और अगर आपने डेयर चूज किया तो आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको पूरा करना होगा। क्लियर? सुपर आंटी! तो पहले कंटेस्टेंट हैं पिंटू की मम्मी। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको आज भी पछतावा? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं अक्सर अपनी पेंसिल खो दिया करती थी। एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि अभी दोबारा पेंसिल खो के मत आना। मैं स्कूल गई और इत्तेफाक से फिर से मेरा पेंसिल खो गया। फिर क्या था, मैं अपने फ्रेंड के पेंसिल चुरा के घर लेके आ गई। उस दिन मुझे बहुत पछतावा हुआ। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मम्मी के डांट से तो बच गई। फिर मैं सुबह उठी और अपने फ्रेंड के पास गई और उसको पेंसिल वापस की और उसको मैंने सॉरी बोला। तो आपकी इस छोटी सी चोरी का आपको आज भी पछतावा है? जी, मुझे आज भी पछतावा है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेकिन मुझे अपने पिंटू पे बहुत गर्व है। इसने कभी आज तक चोरी नहीं की। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल पिंटू के लिए, और उससे पहले हम एक रूल बताना भूल गए। वो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है वहां? वो एक मैजिकल फ्लावर है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो फ्लावर ब्लैक कलर का हो जाएगा। और अगर आप सच बोलेंगे तो वैसे ही रहेगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपने डेयर चूज किया तो आपको बस अपना टास्क करना है, ठीक है? अगर मैंने ट्रूथ लिया तो मुझे सारी असलियत बतानी पड़ेगी। ओके पिंटू, रेडी? ट्रूथ या डेयर? डेयर डेयर डेयर। डेयर। इन्हें देख रहे हो? तुम्हारे पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर तुम्हें कम से कम 10 को छूना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हो गया। अब अगली बारी है मिसेस वर्मा, आप। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। सो मिसेस वर्मा, ऐसी कौन सी बात है जो टिंकू के बारे में आपको बहुत सताती है, उसके भविष्य को लेकर? सब लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा टिंकू बहुत ही शरारती है, पर मुझे डर लगता है कि कभी ये कोई ऐसी शरारत ना कर दे जिससे इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर चीटिंग वाली बात सबको पता चल गई तो? ओके मिसेस वर्मा, थैंक यू। टिंकू, अब आपकी बारी। ट्रूथ या डेयर? डेयर। डेयर लूंगा मैं डेयरिंग वाला बच्चा हूँ ना। ओके, डेयरिंग टिंकू। आपका टास्क ये है कि आपको वहां से यहाँ तक और यहाँ से वहां तक उल्टा चलना है, और सिर्फ उल्टा नहीं चलना है, आपके सर पर होगी ये किताब। चैलेंज एक्सेप्टेड। और शुरू करने से पहले एक और चैलेंज। अगर ये बुक तुमसे गिर गई तो तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। अरे ट्रूथ क्यों नहीं लिया? इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। पेंसिल के झूठ से बचने के लिए डेयर लिया। पता नहीं था इतना मुश्किल होगा ये। जितना चाहे डेर ले लो तुम लोग, सच हमारे सामने जरूर आएगा।